और आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि ना कोई नेता है ना कोई विधायक है, बस एक इंसान है और एक युवा है और शिक्षित युवा है। वो ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसको लेके पूरे जमुई जिला में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिहार के जो तमाम भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने जिन तमाम विभागों को जो है गर्द में पहुंचा दिया, उन तमाम विभागों को ये जो है एक नए पायदान पे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का ये सहयोग करते हैं, विवाह के लिए सहयोग करते हैं और स्वास्थ्य के लिए सहयोग करते हैं। आप कहीं भी रहेंगे, आपको 2 से 3 घंटे के अंदर जो है ब्लड जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा अगर आपको ब्लड की जरूरत। जो एक व्यक्ति की मूलभूत ज़रूरत है, या बेटी की शादी है, या बच्चों को पढ़ाना है, या स्वास्थ्य में मदद है, या ब्लड की ज़रूरत है, अगर ये सुविधाएँ हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। काम तो सरकार का है, सरकार का हज़ार कोई योजना है, लेकिन आप क्यों करने लगे व्यक्तिगत रूप से? लगता है कि शायद से राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इस वजह से ये जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं चंदन सिंह। का विकास करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने लोगों के घर तक विकास और सुविधाएँ पहुँचाने के लिए, हमको जिस क्षेत्र में आना पड़ेगा, हम उस क्षेत्र में आएँगे। लेकिन जब आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं जो है दूसरे का जो है लोकप्रियता वो तो घटेगी। नहीं भैया, ये अभियान हम लोग का चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। कितने पिता को जो है कर्ज में डूबने से आपने बचाया है? कितने पिता को जो है आपने ज़मीन बेचने से बचाया है? मैं ज़मीन बेचने की और कर्ज लेने की नौबत क्यों आ रही है, इसके बारे में लोगों को और यहाँ के जो प्रतिनिधियाँ हैं, उनको सोचना चाहिए। कहीं अभी हम जो है जमुई के चकाई में है, जमुई जिला के चकाई में है और आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, जो कि ना कोई नेता है, ना कोई विधायक है, बस एक इंसान है और एक युवा है और शिक्षित युवा है। वो ऐसे-ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसको लेके पूरे जमुई जिला में चर्चा का विषय बने हुए हैं और सोशल मीडिया पे बड़ा ही सुर्खियाँ बटोर रहे हैं और उन्हीं सुर्खियों को देख के हमें भी रहा नहीं गया, क्योंकि इनके जो कार्य है, इनकी जो कार्यशैली है और इनके जो संकल्प हैं, उन संकल्पों ने ऐसा प्रभाव डाला कि हमें लगा कि इनके पास जानी चाहिए और इनके उन तमाम संकल्पों को आप तक पहुँचानी चाहिए कि हर क्षेत्र में ऐसे-ऐसे लोग होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक व्यक्ति का क्या संकल्प हो सकता है? एक व्यक्ति जो है ऐसा क्या संकल्प ले लिया है, जो कि इतना सुर्खियों में चलने लगा? क्यों इतना चर्चा में है? क्यों लोगों को प्रभावित कर रहा है? तो आपको बता दें कि बिहार के जो तमाम भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने जिन तमाम विभागों को जो है गर्द में पहुंचा दिया, उन तमाम विभागों को ये जो है एक नए पायदान पे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम है चंदन सिंह और इनका एक एनजीओ चलता है जिसका नाम है चंदन सिंह फाउंडेशन और इनके जो महत्वपूर्ण कार्य है वो शिक्षा के लिए सहयोग करते हैं, विवाह के लिए सहयोग करते हैं और स्वास्थ्य के लिए सहयोग करते हैं। अगर इनके विषय में यहाँ आने से पहले जब हम इनके विषय में पूरा एनालाइज कर रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे, तो पता चला कि शिक्षा के लिए ये जो है निःशुल्क कंप्यूटर क्लास देते हैं, लोगों को जो है कंप्यूटर से जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो है आधुनिक युग है, आधुनिक बिहार है। अभी जो है लोगों को जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ना ज़रूरी है। उसके बाद विवाह के लिए सहयोग, उन तमाम गरीब लोगों को मध्यम लोगों को जो कि अपने बेटी की शादी नहीं कर पाते थे क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे और उसके बाद जो है उनकी ज़मीनें बिक जाती थी, वो जो है कर्ज़ में डूब जाते थे, क्योंकि उनको अपनी लड़की का शादी करना होता था। लेकिन ये जो चंदन सिंह है उनको भी मदद करते हैं, वैसे असहाय लोगों को भी मदद करते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी सहयोग करते हैं। स्वास्थ्य के लिए ऐसा भी माना जाता है कि आप कहीं भी रहेंगे, आपको 2 से 3 घंटे के अंदर जो है ब्लड जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा अगर आपको ब्लड की ज़रूरत होगी। तो आइए आपको उस व्यक्ति से मिलाने जाते हैं, वो समाजसेवी जो वास्तव में कहीं न कहीं समाजसेवी हैं, जो कि पूरे चकाई विधानसभा में बड़ा ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और जो है समाज के बीच में घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये 3 चीज़ों के प्रति और उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका सफरनामा क्या है और इनकी महत्वाकांक्षाएँ क्या है। तो आइए, ये है चंदन सिंह फाउंडेशन का ऑफिस और अंदर जो है वो निःशुल्क जो कंप्यूटर क्लास चलता है, शायद से यहीं पे बैठे हुए हैं। आइए इनसे मुलाकात कराते हैं, मुखातिब होते हैं। स्वागत है भैया। जी भैया, धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। अ, आपके विषय में सोशल मीडिया पे काफ़ी सुर्खियाँ बटोरते हैं आप अपने कार्यों से और आपके क्षेत्र में भी आपकी काफ़ी चर्चाएँ हैं। वजह क्या है? आप ही बताएँ। भैया, वजह आप सुर्खियाँ बटोरते हैं और या आप जो कह रहे हैं कि इतने चर्चित है, देखिए, इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि हम कुछ अनोखा काम कर रहे हैं। जो एक व्यक्ति की मूलभूत ज़रूरत है, या बेटी की शादी है, या बच्चों को पढ़ाना है, या स्वास्थ्य में मदद है, या ब्लड की ज़रूरत है, अगर ये सुविधाएँ हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं और इससे उनका कुछ ना कुछ, मतलब ये हम नहीं कह रहे कि हम सब कुछ हम ही कर दे रहे हैं, लेकिन अगर वो कहावत है ना, अगर डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाए तो बहुत है। तो बस वो हम सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? अपने क्षेत्र में जो है आपको क्या लगा कि हमको जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए? क्यों लगा कि आपको जो है लोगों को मदद करनी चाहिए? ये काम तो सरकार का है, सरकार का हज़ार कोई योजना है, लेकिन आप क्यों करने लगे व्यक्तिगत रूप से? सरकार की हज़ार नहीं, लाखों योजनाएँ, लेकिन वो योजना, एक तो हमारा जो विधानसभा पड़ता है, चकाई विधानसभा, सबसे लास्ट 243 नंबर है हमारे विधानसभा का, और जो बिहार में सबसे लास्ट में आता है। और जितनी भी योजनाएँ हैं, वो चकाई आते-आते दम तोड़ देती हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, और मैं प्रॉपर बेसिकली मैं हूँ यहीं से ही, घर मेरा बोंगी है और पंचायत भी मेरा बोंगी है। तो जब मैं यहाँ लॉकडाउन में जब आया, क्योंकि पढ़ाई-लिखाई, परवरिश और मेरा व्यापार सब यहाँ से बाहर था,
लेकिन मैं यहाँ आके सबसे पहले मैंने एक अपना रोज़गार चालू किया, 10-20 लोगों को रोज़गार दिया और उसके बाद जब मैं प्रॉपर यहाँ लोगों से मिलने लग गया, उनसे बातें करने लग गया, उनके बारे में जानने की जब कोशिश मैंने करी तो जानने उससे ये पता चला कि जितनी योजनाएँ हैं सरकार की, वो यहाँ आते-आते दम तोड़ देती हैं या जो योजनाएँ यहाँ आती भी हैं, वो यहाँ के जो बिचौलिए हैं, वो अपने तक ही उसको रख लेते हैं। तो इससे जो हमारे क्षेत्र के जो आर्थिक रूप से हम लोग हमारा जो एनजीओ है, हम लोग कभी जातिवाद पे नहीं जाते हैं। हमारा एनजीओ का एक मापदंड है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके पास जो योजनाएँ नहीं पहुँच रही है और हम कोई सरकार नहीं है या हम कोई प्रतिनिधि नहीं है कि वो योजनाएँ हम उनको दे पाएँ। तो मैंने और मेरी टीम ने मिलके एक एनजीओ तैयार किया जिसके माध्यम से वैसे लोगों को जो पिछड़े हैं, जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे या जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, तो हम लोग अपनी योजनाएँ वहाँ पहुँचा रहे हैं और अपने जो कार्य हैं, उनसे उनकी कुछ ना कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना कोई विधायक हैं, ना कोई नेता हैं, कुछ नहीं, एक आम इंसान हैं, आप जनता हैं। और आपकी जो कार्यशैली है, जो समाज सेवा है, इससे बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद से राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इस वजह से ये जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं चंदन सिंह। देखिए, अब इसको समाज सेवा को अगर कोई राजनीति से जोड़ता है, तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते, जोड़ सकता है वो। क्योंकि राजनीति और समाज सेवा 2 अलग-अलग पहलू हैं। राजनेता भी समाज सेवा करता है, पर वो समाज सेवा जो करता है, वो सरकार के माध्यम से करता है। और एक समाज सेवी जो समाज सेवा करता है, वो अपने अपने परिजनों के, अपने दोस्तों के, अपने संगतियों के से जो पैसा हम लोग कमाते हैं, उस पैसे को जोड़ के हम लोग समाज सेवा करते हैं। और मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा और मेरी टीम का ये मानना है, अगर राजनीति से जोड़ा जाता है, तो व्यक्ति जोड़ सकता है इसको, राजनीति से हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे क्षेत्र में विकास करने के लिए अगर ऐसा लगता है कि हमें राजनीति में आना पड़ेगा या लोगों को कहना है कि आप राजनीति में आ रहे हैं, तो हमें उससे कोई द्वेष भी नहीं है, बोल सकते हैं लोग। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन हमारा और हमारी टीम का और हमारी फाउंडेशन का कहना ये है कि हमें अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने लोगों के घर तक विकास और सुविधाएँ पहुँचाने के लिए, हमको जिस क्षेत्र में आना पड़ेगा, हम उस क्षेत्र में आएँगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर फाउंडेशन से अगर सबके विकास होगा, तो हम फाउंडेशन चलाएँगे। हर क्षेत्र में मतलब ओवरऑल आप देखिए तो मेरे क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास सुविधा होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक में काम कराने के लिए 200-300 रुपए नहीं देना पड़े। हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपके ये समाज सेवा और आपकी इस कार्यशैली से जो है कुछ लोग हैं जिनको कि कह लें तो राजनीतिक क्षेत्र में जो है प्रभाव डालेगा और आपकी जो है छवि उनसे कहीं बेहतर सामने निकल के आ जाएगी? देखिए, मेरी पर्सनल सोच से, मेरे कार्यशैली से किसी को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रभाव सिर्फ़ उनको पड़ेगा जिन्होंने विकास को अपनी अलमारियों में रखा हुआ है। बाकी आम जनता और लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका विकास हो, उनको हमारे कार्यशैली से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और चकाई की जनता सपोर्ट कर रही है, जुड़ रही है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है क्योंकि हमारा एक सीधा-सा फंडा है कि लोगों को आगे नहीं रखना है, ना लोगों को पीछे रखना है। लोगों को साथ में लेके चलना है और साथ में विकास करना है। क्योंकि बहुत क्षेत्र हैं जिसमें लोग इतना पीछे हैं, आज भी हम कहीं जाते हैं मिलने के लिए, तो हम उनको बोल-बोल के थक जाते हैं कि भैया आके आप बराबर वाली कुर्सी पे बैठिए, बराबर वाली कुर्सी पे बैठिए, लेकिन लोग बैठते नहीं क्योंकि उनको वो आदत दिलाई गई है कि आपको हमारे बराबर नहीं बैठना है। हम ही हैं और हम ही एक छत्र राज करेंगे, आपको शासन सहना पड़ेगा। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग बराबर में बैठिए, जब तक आप बराबर में नहीं बैठिएगा, जब तक आप अपने विकास के बारे में सवाल-जवाब नहीं कर सकते। इसलिए ये अभियान हम लोग का चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है ये अभियान। लेकिन जब आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहीं न कहीं जो है दूसरे का जो है लोकप्रियता वो तो घटेगी। नहीं भैया, इसमें लोकप्रियता बढ़ने और घटने की कोई बात नहीं है। जो कार्य चंदन सिंह फाउंडेशन कर रहा है, वो कार्य आप भी कर सकते हैं। आप भी अपनी लोकप्रियता ले लीजिए और लोग भी कर सकते हैं। जो इस प्रकार के कार्य करेगा, उसकी लोकप्रियता अपने आप बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये ऐसी मूलभूत ज़रूरतें हैं, आदमी को पैदा होने से लेके मृत्यु तक की जो ज़रूरतें हैं, वो फाउंडेशन मुहैया करवा रहा है। तो आप भी वो कार्य कीजिए, आपकी भी लोकप्रियता बढ़ेगी। आप यहाँ मेरे को लगता है कि जब मैं पढ़ाई-लिखाई कर रहा हूँगा या जब मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँगा, तब से आपका एक छत्र साम्राज्य है। तब तब की लोकप्रियता आपकी तब से बनी हुई है। और हमें तो अभी लॉकडाउन से अभी आए हुए टाइम हुआ है, टाइम कितना हो गया लॉकडाउन से? तो हमने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, हम सिर्फ़ उस पे फ़ोकस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये कार्य आप भी कीजिए। अच्छा, आपके जो फाउंडेशन है, आपके जो एनजीओ हैं इसमें कितने बच्चों को जो है अभी तक आपने कंप्यूटर में प्रशिक्षण दे दिया है? भैया अभी तक 2200 बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। टोटल 2700 बच्चे थे, जिसमें से 500 बच्चे ऐसे हैं जो सीख नहीं पाए क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि 3 महीना या 6 महीना। हमारे यहाँ है कि जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारा काम सिर्फ़ दिखावा नहीं है, हमको उसको प्रशिक्षण देना है और उसको जब तक नहीं आ जाएगा, जब तक वो सीख नहीं जाएगा, जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि किसी माता-पिता का पैसा नहीं लग रहा है, फाउंडेशन फ्री सिखा रहा है। जब फ्री सिखा रहा है तो उसका लाभ हर किसी तक पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है और अभी फ़िलहाल 3800-3900 बच्चों का फिर से दाखिला हुआ है और अभी जगह हमारे पास अब छोटी पड़ रही है। आप सामने देख रहे होंगे कि बन रहा है। अब यहाँ से वहाँ हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं ताकि एक साथ 25-30 बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि एक साथ 100 बच्चे पढ़ें ताकि कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच के अपना प्रशिक्षण अपने बच्चों को दिलवा सकें। कितने पिता को जो है कर्ज़ में डूबने से आपने बचाया है? कितने पिता को जो है आपने ज़मीन बेचने से बचाया है?
क्योंकि आप जो है बच्चियों का शादी में भी सहयोग करते हैं। भैया इस विषय पे मैं आपको कोई आंकड़ा नहीं बता सकता कि मैंने कितनों को ज़मीन बेचने से बचाया है, कितने को जो आपने पूछा उससे बचाया है। लेकिन मेरा मानना है कि हमने जो मदद करी वो एकदम निस्वार्थ भावना से करी, जो हमारे पास आया हमने उसकी मदद करी। और रही बात बच्चों की शादी की, तो शादी में एक तरह से आप देखें तो ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इतनी बच्चियों के कन्यादान में मैं सहयोग कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दान है कन्यादान। अगर उसमें मेरे को सहयोग करने का मौका मिल रहा है, तो मैं उसमें पीछे नहीं हटता हूँ। लेकिन रही बात ज़मीन बेचने की या और तरह के कर्ज़ लेने की, तो क्षेत्र में ज़मीन बेचने की और कर्ज़ लेने की नौबत क्यों आ रही है, इसके बारे में लोगों को और यहाँ के जो प्रतिनिधियाँ हैं, उनको सोचना चाहिए कि ज़मीन बेचने की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ रोज़गार ही नहीं। और ब्लड डोनेशन को लेके भी आपकी काफ़ी चर्चाएँ होती है कि आप जो है घंटे 2 घंटे में ब्लड का तुरंत से अवेलेबल करा देते हैं कहीं पे भी। ये कैसे आप संभव हुआ और कैसे आप ये पूरा करते हैं ये ब्लड डोनेशन के लिए? कौन ब्लड डोनेट करता है और इतना जल्दी कैसे हो जाता है? जब ब्लड डोनेशन हम लोगों ने ये मुहिम चलाई थी ब्लड डोनेशन की, तब लोग उतने जागरूक नहीं थे। हमारी जो टीम थी, हम लोग 50 लोगों की जो हमारी टीम है, वही 50 लोग ब्लड दिया करते थे। तो जैसे-जैसे हम लोगों ने ब्लड देना चालू किया, अब जैसे 50 लोग हैं, 50 लोगों के कॉन्टैक्ट में एक-एक आदमी तो रहता है जो उसके साथ का है, भरोसे का है, यार दोस्त है। जब हम 50 का कोटा पूरा हो गया, तब हमने एक-एक आदमी को और जोड़ना चालू किया और ऐसे करते-करते हमने मुहिम चलाई और इसमें लोग हमसे जुड़ते गए, उनको हमने समझाया कि ब्लड देना चाहिए। अगर आप ब्लड नहीं भी देते हैं, तो 120 दिन में ब्लड वैसे ही आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि नया ब्लड फिर बनेगा। तो ऐसे समझाते-समझाते जब लोगों को हमने समझाना चालू किया, तो लोगों ने हमारा सपोर्ट देना चालू किया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ब्लड बैंक नहीं है और ब्लड बैंक ना होने की वजह से इतने लोगों की मृत्यु हो रही थी, सिर्फ ब्लड की वजह से। तो जब लोगों को हमने समझाना चालू किया, कई परिवार ऐसे मिले जिन्होंने ब्लड लिया भी है और जिन्होंने ब्लड दिया भी है। तो इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए फाउंडेशन ने और जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच में एक प्रस्ताव और रखा कि अगर आप अपने घर में या अपने माता को या पिता को या परिजन को किन्हीं को भी ब्लड देते हैं, तो फाउंडेशन आपको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करके देगी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और उसका जो प्रीमियम है वो आजीवन फाउंडेशन भरेगा। अगर भविष्य में आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो उसका जो 5 लाख का जो प्रीमियम है, वो फाउंडेशन इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से आपके नॉमिनी को पहुँचाएगा। तो जब ये हमने अनाउंस किया, तो लोगों का हुजूम और आया ब्लड देने के लिए। आज हमारे पास लेने वाले कम पड़ते हैं और देने वाले ज़्यादा हैं। चलिए ये जो है लगातार अपने क्षेत्र में लोगों को अवेयर कर रहे हैं और अवेयरनेस फैलाने का जो काम कर रहे हैं वाक़ई सराहनीय है और इसी कार्य से कहीं न कहीं हमें भी लगा कि देख के कि इनसे मिलना चाहिए और इनसे आप तमाम दर्शकों को भी रूबरू कराना चाहिए। क्योंकि ऐसे-ऐसे लोग जो हैं बड़ा कम देखने को मिलते हैं वो भी अपने बिहार में। क्योंकि जो काम नेताओं को करना चाहिए लेकिन वो काम आम लोगों को करना पड़ता है, एक आम जनता को करना पड़ता है, तो ये वाक़ई तारीफ़ करने का विषय है। इस वजह से जो है हम आज चकाए आए और ये चंदन जी से जो है ये इनसे मिले और इनसे मिल के जो है इनके विज़न को इनकी बातों को, इनके कार्यों को जो है आप लोगों के बीच दिखाया और बताया। बाकी आप तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।